फायर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਾइंड ऑफ डिफरेंशियल एंपलीफायर। डिफरेंशियल एंपलीफायर का मतलब है एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ एंपलीफायर ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ आउटपुट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ दी इनपुट्स। आउटपुट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट्स। जे दोनों बराबर इनपुट दे देंगे तो डिफरेंस जीरो है तो आउटपुट आइडियली शुड बी जीरो। ਇਹਦੀ डिटेल च बाद च गल करांगे। फिलहाल एक ऑपरेशनल एंपलीफायर ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਲੂਪ ਗੇਨ ਐਂਡ क्लोज लूप गेन? किसी ने पता? तो फीडबैक का पता कि जो किसी चीज़ को आप दे रहे हो आउटपुट तो पार्ट लैके वापस इनपुट से फीड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। कितनी सिंपल जी गल है। एंपलीफायर के केस मान लो मेरे को एक नॉर्मल BJT एंपलीफायर है, मैं इनू इनपुट दे रहा V इनपुट, ठीक है। तो यदा अपना कोई गेन होएगा, लेट से ए यदा गेन है, तो इत्थे इन्हें आउटपुट जनरेट कर देनी, ठीक है। तो एज फार एज अगर इनू मैं ओपन लूप रखना, कोई मैं फीडबैक नहीं दिंदा, तो मैं कह सकना कि आउटपुट इज़ इक्वल टू A टाइम्स V इनपुट। तो A नू असीं कहने हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ठीक है। लेकिन अगर आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑफ द आउटपुट एंड फीडिंग इट टू द इनपुट, लेट से मैं इस तरह का कोई सर्किट है, एंपलीफायर है, तो दिस इज़ नथिंग बट अ फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क करता है टेक्स अ पार्ट ऑफ द आउटपुट एंड फीड इट बैक टू द इनपुट। इस तरह के सर्किट नूं कहंदे आ वोल्टेज फीडबैक सीरीज़ मिक्सिंग। मैं जिहड़ा वापस लिया के मिक्स किया है वो मैं सीरीज़ च किया है, तो आउटपुट प्रपोर्शनल मैं पैरेलल च दित्ती है ना आउटपुट तो, ਇਹਦਾ मतलब है वो पैरेलल च वोल्टेज ही कॉन्सटेंट होंदी है, तो मैं वोल्टेज फीडबैक की है, ठीक है। इनू कह देंगे बीटा। बीटा इज़ कॉल्ड फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन याद रखना है। फीडबैक फ्रैक्शन बीटा दा एंपलीफायर गेन ना कोई लेना देना नहीं है, यह रजिस्टिव नैटवर्क से डिपेंड करता है। जिस तरह की एक रजिस्टेंस है 100 ओम दी है, तो ये मैं कितनी वोल्टेज विचों लै रहा, मैं मान लो सेंटर चो कनैक्शन ले लिया तो 50 वोल्ट्स मैनू मिल गई है ना, थिंग लाइक दैट। यह बीटा अगर मैं 50% आउटपुट तो लै रहा तो बीटा की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक फ्रैक्शन। मैं इस करके क्या, क्योंकि कई बार असी कॉमन इमिटर एंपलीफायर जो यूज़ किया होए तो वो करंट गेन नू भी बीटा करने, तो वो बीटा का यह बीटा ना कोई लेना देना नहीं है। इत्थे असी करंट गेन नू ए ही लिखना, ठीक है। तो दो अलग अलग नोटेशंस हैं। वन इज़ बीटा विच इज़ करंट गेन इन कॉमन इमिटर एम्पलीफिकेशन, इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, दैट इज़ कॉल्ड बीटा, बट नाउ ऑनवर्ड्स दैट विल बी डिनोटेड एज ए जनरल। तो बीटा जिहड़ा इत्थे है यह फीडबैक फ्रैक्शन है विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द रजिस्टिव और इंडक्टिव नैटवर्क्स। तुसी इंडक्टर का ट्रांसफार्मर एक्शन नाल भी आउटपुट तो इनपुट ते भेज सकते हो ना थोड़ी जी वोल्टेज, तो इत्थे कितनी वोल्टेज है, इत्थे कितनी वोल्टेज है, इन्हां दी टर्न रेशो ते डिपेंड करेगी, है ना। तो यानी कि यह बीटा जिहड़ा पैसिव एलीमेंट्स से डिपेंड करता है, यह एक्टिव एलीमेंट नहीं है, ट्रांजिस्टर की तरह नहीं है, यह पैसिव एलीमेंट्स से डिपेंड करता है। हुण इस तरह के केस मैं कहां यार एंपलीफायर नूं मिलिया किन्ना, तुसीं कहो सर एंपलीफायर नूं V इनपुट मिलिया, तुसीं कितनी वोल्टेज दी? तुसीं दित्ती सी V सिग्नल, ठीक है। तो V सिग्नल नाल तुसीं ते V सिग्नल दी तुहानूं आउटपुट V और मिलदी गई। मैं देखना चाहना कि मेरे को होया कि हुण दो केस हो सकते हैं। एक तो यह है कि सिग्नल वोल्टेज है तो जिहड़ी मैं आउटपुट तो चुकी वो ये नाल इन फेज भी हो सकती है ना। यह मान लो कि मेरे को सिग्नल है तो यह मेरे को फीडबैक, यह मेरे को फीडबैक सिग्नल है, यह इन फेज है, इन फेज है तो इनू मैं कहूँगा पॉजिटिव फीडबैक, पर यह इस तो आउट ऑफ फेज भी हो सकती है, ठीक है। तो इनू आप आउट ऑफ फेज है तो इनू असीं कहने नैगेटिव फीडबैक।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ऑसीलेटर्स। सिर्फ ऑसीलेटर्स च पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। नैगेटिव फीडबैक के बहुत सारे फायदे है, फेज स्टेबलाइजेशन, नॉइस लेवल रिडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नैगेटिव फीडबैक जे मैं नैगेटिव फीडबैक लैके चलदा तो हुण इनपुट सिग्नल कादे बराबर होना चाहिए। तुसीं कहोगे सर इनपुट सिग्नल इधरों VS आया तो इनपुट सिग्नल है कि VS प्लस जो इधरों आया, पर इधरों जो आया वो कितना है बीटा टाइम्स V0, बीटा टाइम्स V0 तो बीटा टाइम्स V0 जोड़ा वो आउट ऑफ फेज है ना। तो मेरे को की लिखना चाहिए V इनपुट का बराबर है VS प्लस मैं कर लेना जो भी मेरे को फीडबैक वोल्टेज है, पहले जर्नल लिख लिया है ना, फीडबैक वोल्टेज। तो V इनपुट का बराबर है VS तो माइनस बीटा टाइम्स V0, इजंट इट। मेरे को ओवरऑल गेन जे मैं एले एंपलीफायर में पूछा भरा तेरा की सीन है, तू की करदा, कहता सर मैनू तो जो वोल्टेज मिलती है मैं A टाइम्स कर देना। तो V आउटपुट का बराबर है A टाइम्स V इनपुट। तो मेरे को V आउटपुट का बराबर है A टाइम्स V इनपुट। V इनपुट की वैल्यू पुट कर दी है, A टाइम्स की आ जाएगा VS माइनस बीटा टाइम्स बीटा A V इनपुट। ठीक है, मैं ठीक किया है। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਿਹਾ V0 into 1 plus बीटा A। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ V ਇਨਪੁਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, V आउटपुट इज इक्वल टू A टाइम्स V इनपुट है ना। मैं दोबारा तो करता हूँ V इनपुट इज इक्वल टू VS माइनस बीटा टाइम्स V आउटपुट है। ठीक है इतों तक? अच्छा, पर V आउटपुट का बराबर होंगी है A टाइम्स V इनपुट। तो मैं V इनपुट की वैल्यू इतने पुट कर लेंगे, पहले मैं ठीक लिखा सी A टाइम्स V इनपुट का बराबर है VS माइनस बीटा टाइम्स V0। ब्रैकेट खोल देने A VS माइनस A बीटा V0। इनू इधर ले आओ V आउटपुट इंटू 1 प्लस A बीटा इज इक्वल टू A टाइम्स VS है। ठीक है, वट इज V आउटपुट ओवर VS दैट इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। हुण ओवरऑल चैक करो, जे मैं सिर्फ कल्ले एले एंपलीफायर नूं पुछदा यह कहना सर मैनूं V इनपुट मिली मैं A टाइम्स करके V आउटपुट कर दी, पर विद फीडबैक पुछां तो कहता यार मैनूं VS मिली तो मैं V आउटपुट दी। तो विद फीडबैक इहदा गेन कितना आया V आउटपुट ओवर VS। विद फीडबैक इहदा गेन कितना V आउटपुट ओवर VS। तो यह V आउटपुट ओवर VS की है गेन विद फीडबैक। तो दैट इज इक्वल टू A ओवर 1 प्लस A बीटा। याद रखना कि इनू कहते हैं क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन। तो A की है ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। ठीक है, हुण इहदे विच A इंटू बीटा दे विच 1 प्लस हो रहा, तो प्राइमरीली डिनोमीनेटर वड्डा हो गया। जो डिनोमीनेटर वड्डा हो गया तो ओवरऑल गेन घट जाता है नैगेटिव फीडबैक नाल। लेकिन ये होर बड़े सारे फायदे हैं, जिस तरह कि मैं क्या नॉइस रिडक्शन है, फेस डिस्टॉर्शन की रिडक्शन है, फ्रीकुएंसी रिस्पॉन्स बेटर हो जाती है, बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाती है, तो हायर फ्रीकुएंसीज से अच्छा काम। यह सारिया चीज़ां कर गेन स्टेबिलिटी है। गेन स्टेबिलिटी का मतलब है कि जिहड़ी मर्जी फ्रीकुएंसी आ जाए, लो फ्रीकुएंसी आ जाए या हाई फ्रीकुएंसी आ जाए, एंपलीफायर उन्होंने सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। मान लो एक कोई सिंगर गाना बोल रहा, वो च लोअर नोट्स ते हायर नोट्स बोलता है, थल्ले वाले सुर ते उतले वाले सुर बोलता है। कोई लता मंगेशकर है जिहदी बड़ी रेंज है, बड़े लोअर नोट्स तो लैके बड़ी अपर नोट्स तक वो गाना बोलती है। ਉਹਦੇ सॉन्ग की एंपलीफिकेशन जे मैं एक नॉर्मल एंपलीफायर ना करांगा तो गेन जिहड़ा है वो कॉन्सटेंट नहीं रहिंदा। लोअर फ्रीकुएंसी दे गेन हो रहा है, हायर फ्रीकुएंसी दे गेन हो रहा है। तो जे वो बहुत फ्रीकुएंसी रेंज शिफ्ट करेगी तो गेन चेंज हो जाएगा, तो आवाज़ किते फटनी शुरू हो जाएगी
तो किते उन्नी प्रॉपर एंपलीफाई नहीं होएगी, तो गाने की क्वालिटी म्यूजिक की क्वालिटी खराब हो जाएगी। असी चाहते हैं कि गेन जिहड़ा है ना वो कॉन्सटेंट ही रहे, जिस तरह इत्थे रह रहा वो गेन कॉन्सटेंट रहे जिहड़ी मर्जी फ्रीकुएंसी ते। तो इहो जे केस असी जदों उन्होंने विद नैगेटिव फीडबैक करते हैं तो गेन स्टेबल हो जाता, सिर्फ तो सिर्फ बीटा पर डिपेंड करता है, एंपलीफायर की अपनी रिस्पॉन्स ए तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। या जो ना भी होए तो एटलीस्ट घट सेंसिटिव हो जाता, ठीक है। तो यह सारिया चीज़ां जिहड़ियां इन्हां दे करके नैगेटिव फीडबैक ही एंपलीफायर्स च यूज़ होंदी है, पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ तो सिर्फ ऑसीलेटर्स असीं यूज़ करते हैं। इत्थे गल ठीक होगी, समझ आ गई है नैगेटिव फीडबैक की।